नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। नो हिंसा से लेकर के रोजगार मेला और फिर नेताओं के बड़बोलेपन से लेकर के भ्रष्टाचार तक केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो लगातार घिरती चली जा रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के जो दल हैं यानी इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उसमें जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि एनडीए के कई सारे दल जो एनडीए की बैठकों में भी शामिल हुए वो दल अब इंडिया के अंदर जा रहे हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं वो भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मुश्किलें और बढ़ाते चले जा रहे हैं। उधर एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो तमाम वादे किए जा रहे हैं, जो वादे किए गए थे और जो अभी तक पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं उनको लेकर के सवाल उठाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की जा रही है। दरअसल अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि किस तरीके से गुजरात की सरकार ने अडानी की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए 3900 करोड़ 3900 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान कर दिया। जो एनर्जी सेक्टर की जो एनर्जी सेक्टर की शर्तों में जिस तरीके से चीज़ें थीं उसको बहुत विस्तार पूर्वक कांग्रेस पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके प्रवक्ता के द्वारा ये बात रखी गई थी और साथ ही साथ बाकायदा कागज पत्र लेकर के बैठे थे और उन्होंने एक एक चीज़ करके उसको उठाया, जिसके बाद लगातार 3900 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का ये आरोप अब सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ चिपका हुआ है और उसको लेकर के सवाल उठाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो रोजगार मेले का आयोजन किया, जो पीएम रोजगार मेला है उसका जो आयोजन हुआ जिसमें 51,000 से ज़्यादा नियुक्ति पत्र बांटे जाने की बात हुई, उसको लेकर के भी कांग्रेस पार्टी ने जो है वो प्रधानमंत्री पर सीधा सीधा टारगेट किया है। उनके जो नेता हैं प्रवक्ता जयराम रमेश, उन्होंने एक बाकायदा लंबा ट्वीट किया जिस ट्वीट में उन्होंने इसको लेकर के कई सारे सवाल उठाए हैं। अपने ट्वीट में जयराम रमेश ने लिखा है कि हर दो साल में जो नौकरियों का जो हर साल 2 करोड़ नौकरियों का बड़ा जो सपना दिखाया गया था भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार के द्वारा, जिस सपने के बूते युवाओं का वोट लिया गया था और जिसके बल पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, आज सरकार उससे काफ़ी दूर है। अब वो जो सरकार ने जो झूठ बोला था, जो सपना दिखाया था, उसमें वो पूरी तरीके से उस वादे में फेल हो गई है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार। उसके साथ साथ उन्होंने और भी चीज़ें जोड़ी। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से देश में नोटबंदी की गई, गलत तरीके से जीएसटी को डिज़ाइन किया गया, बिना किसी तैयारी के देश में लॉकडाउन लगा दिया गया, जिसके चलते एमएसएमई जो थे वो ठीक से प्रभावित हुई, जो उस सेक्टर में एक तरीके से बर्बादी का दौर आ गया। तमाम मझोले और लघु उद्योग जो थे वो बंद हो गए और जो आज तक शुरू नहीं हो पाए। इन सब चीज़ों को लेकर के जयराम रमेश ने सवाल उठाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सीधे सीधे अपने ट्वीट में। ये जो रोजगार मेला है उसको लेकर के जयराम रमेश ने जो है निशाना साधते हुए कहा है ये बात कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, वो चूंकि 2 करोड़ रोजगार जो हर साल देने का वादा था उसको पूरा नहीं कर पाई, इसलिए ये इस तरीके के रोजगार मेलों का आयोजन करने की ज़रूरत सरकार को पड़ रही है और वो जो दिखाया जा रहा है वो भी पूरा सच नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये जो नौकरियां हैं वो सब पहले से जो निर्धारित जो खाली पद हैं उन्हीं पदों को भरने का काम किया जा रहा है। कोई नई नौकरी क्रिएट नहीं की जा रही क्योंकि निवेश आ नहीं रहा है, नया काम हो नहीं रहा है, नए उद्योग जो है वो बढ़ नहीं रहे, तो नई नौकरियां आएंगी कहाँ से। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि आंकड़ों को जिस तरीके से दिखाया जा रहा है वो पूरा सच नहीं है, क्योंकि इसमें जो लोग अपनी नौकरियों में हैं और उनका प्रमोशन हो रहा है उनको भी नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, उनको भी एक नए सिरे से नौकरी, केवल आंकड़ों के मैनिपुलेशन का बेसिकली उन्होंने आरोप लगाया है केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो ये जिस तरीके से पीएम रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है वो केवल और केवल एक इवेंट है और केवल इवेंट को करके जो सरकार है वो व्यक्तिगत तौर पर अपनी छवि को बदलना चाहती है, पर लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं और ये सारी जो रोजगार मेला है वो केवल और केवल दिखावा और नौटंकी है। इसके विपरीत बेरोजगारी की जो स्थिति है भारत में वो बेहद गंभीर है। इसका कुछ उदाहरण हम लोग अभी हाल में जब बिहार में परीक्षा हुई थी तो उसको देख भी चुके हैं, किस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में लोग जो है वहाँ पर जुटे थे बिहार के अंदर। और इसके अतिरिक्त हम समय समय पर ये चीज़ें देखते रहे कि किस तरीके से तमाम जो छोटी छोटी नौकरियां, तमाम विभागों में जो बेहद निचले स्तर की जो नौकरियां होती हैं उसमें भी कितने उच्च शिक्षित लोगों का आवेदन आता है। इस तरीके की तमाम खबरें मीडिया में भरी पड़ी मिलेंगी, आप कहीं भी जाकर के देख सकते हैं।
इधर इंडिया में शामिल उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के जो नेता हैं उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बेहद गंभीर हमला किया, बेहद गंभीर आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में लोगों का ध्यान जो है भटकाने के लिए, लोगों का ध्यान जो है मुद्दों से हटाने के लिए, साथ ही साथ सरकार जो है वो अपनी नाकामियां छुपाने के लिए और जो दंगों को अंजाम दे सकती है, हिंसा करवा सकती है। जिस तरीके से नूह में हिंसा हुई, जिस तरीके से आज भी जो है वहाँ पर ब्रिज धाम की जो यात्रा निकालने की जो बात हो रही है और जिस तरीके से जलाभिषेक करने की बात हो रही है, परमिशन ना मिलने के बाद भी यात्रा निकालने पर जो हिंदूवादी संगठन है वो अड़े हुए हैं और अलग नामों से परमिशन मांगी जा रही है। तो इन सब से लोगों को चेताते हुए, हिंसा के प्रति लोगों को चेतावनी देते हुए एक तरीके से उद्धव ठाकरे ने ये बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए, मुद्दों से इतर हटाने के लिए अब इस तरीके की गतिविधियां और ज़्यादा अंजाम देने का काम कर सकती है, ऐसी संभावनाएं उन्होंने जताई है। उधर कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर हमलावर है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में जो बाकी दल हैं वो लगातार जो है अलग अलग मुद्दों पर केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री से लेकर के भाजपा के तमाम नेताओं को घेरने में लगे हैं। नीतीश कुमार ने जो है वो सीधे तौर पर कह दिया कि भाई ये लोग इस तरीके की बातें करते रहते हैं। इवन कि नीतीश कुमार ने तो जो बिहार के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी जीके पर ही सवाल उठा दिया जब दरअसल उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आज़ादी देश को जो है 1947 में ना मिलकर के जेपी आंदोलन के बाद मिली है। तो इस सवाल का जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने ये बात कह दी। साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर के ये बात भी कह दी कि भाई वो किसी पद के लालच में नहीं है, वो केवल ये चाहते हैं कि लोग एक साथ एक मंच पर आएँ। और नीतीश कुमार के द्वारा ये दिया हुआ ये बयान खासा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि ऐसा बयान राहुल गांधी पहले दे चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से पहले ये बात कही जा चुकी है कि वो किसी दौड़ में नहीं, प्रधानमंत्री पद के लालच में नहीं, किसी भी तरीके के पद के लालच में नहीं, बल्कि लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए इस तरीके के प्रयास में लगी हुई है कि विपक्ष के तमाम दल जो हैं वो एक मंच पर आने का काम करें। और नीतीश कुमार का अब ये बयान इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इन सबके साथ साथ अब लगातार जिस तरीके से केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर हमले हो रहे हैं वो एक तरह से चौतरफा गिरती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ इनके जो नेता हैं उनका बड़बोलापन भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ा रहा है। जिस तरीके से अभी हाल में तेलंगाना में इनके सांसद डी अरविंद ने बयान दिया, उसने पूरे चुनाव के सिस्टम पर ही सवाल खड़ा कर दिए, ईवीएम पर सवाल खड़ा कर दिया, अपनी ही सरकार पर एक तरीके से पूरी तरीके से जो उन्होंने पुख्ता तौर पर सवालिया निशान लगाने का काम किया। हालांकि इसके विरुद्ध वीआरएस जो है वो चुनाव आयोग गई, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डी अरविंद ने ये बात कही थी कि चुनाव वोट आप किसी को भी दें, चाहे आप नोटा पर वोट करें, चाहे आप वीआरएस का जो चुनाव निशान है कार, या कांग्रेस का जो चुनाव निशान है हाथ का पंजा, किसी को भी आप वोट करेंगे, आएंगे मोदी ही। और इसी तरीके की बात प्रधानमंत्री भी लाल किले की प्राचीर से कर चुके हैं। तो ये जो इनके दावे हैं, जो इनके नेताओं का बड़बोलापन है, वो लगातार इन्हें और ज़्यादा मुश्किल में डालता चला जा रहा है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के सामने जो मुश्किलें खड़ी हैं वो ये कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के सवालों का जवाब दे या अपने बड़बोले नेताओं पर कंट्रोल करने का काम करे। दूसरी तरफ जो तमाम राज्यों के चुनाव होने हैं उसमें गुटबाजी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की समस्या बनी हुई है, इसका उदाहरण हम राजस्थान को लेकर के देख सकते हैं कि कैसे परिवर्तन यात्राओं के चेहरों को जो है हटा करके और अब केंद्रीय स्तर के नेताओं को वहां पर ला करके खड़ा कर दिया गया है कि वही नेता उसका जो है रवाना करने का काम करेंगे। और कोई भी स्थानीय नेता यानी राजस्थान का कोई भी नेता किसी भी परिवर्तन यात्रा जो 4 अलग अलग कोनों से राजस्थान की निकलनी है उसका चेहरा नहीं बनाया जाएगा। यानी राजस्थान में मुख्यमंत्री का पद का जो उम्मीदवार है, जो चेहरा है, वो भाजपा घोषित नहीं कर रही है। कुछ यही हाल कमोबेश जो है छत्तीसगढ़ का है, यही हाल तेलंगाना का है, यही हाल मिजोरम का देखा जा रहा है, यही हाल मध्य प्रदेश का भी देखा जा रहा है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को लेकर के भी काफ़ी बात हो रही है और माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के भी दिन अब शायद फिर जाएंगे। और शिवराज सिंह चौहान को लेकर के कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। और इसको कैग की जो रिपोर्ट आई थी, सीएजी की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें जो आयुष्मान घोटाले के खुलासा हुआ था
उससे भी जोड़ करके देखा जा रहा है। जिस तरीके से नितिन गडकरी को उसमें लपेटने की कोशिश हुई थी और उसको नितिन गडकरी को जो है वो नितिन गडकरी के ऊपर धब्बा लगाने की कोशिश की गई थी, जिसको बाद में कहा गया था कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जो अदावत है नितिन गडकरी को लेकर, जो मतभेद है उसके चलते हुई थी। तो अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी इनमें से कितने सवालों का जवाब दे पाती है और कैसे इन समस्याओं से, इन सवालों से उलझे बिना खुद को बाहर निकाल कर आने वाले चुनावों में परफॉर्म कर पाती है। धन्यवाद।